अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फॉर लॉजिक लाउंज। कैलकुलस बाय सम यूज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे निकालते हैं इन क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक हो गया। तो हमने क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन बताई थी आपको कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसकी इक्वल होता है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर। ठीक है। अब मुझे यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है क्योंकि मुझे एंगल निकालना है बिटवीन टू वेक्टर्स। तो मैं क्या करूँगी, पहले दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लूँगी। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे भी एन यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होता है। तो क्या रह जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। अब मुझे साइन थीटा चाहिए, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास साइन थीटा की आ गई फॉर्मूला कि हम साइन थीटा यानी कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इन क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाल सकते हैं। अब मैं इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन करवाती हूँ तो आपको क्लैरिफाई हो जाएगा मजीद अच्छे से। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 4i यूनिट वेक्टर प्लस 3j यूनिट वेक्टर प्लस k यूनिट वेक्टर एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i यूनिट वेक्टर माइनस j यूनिट वेक्टर प्लस 2k यूनिट वेक्टर। आपको ए और बी दो वेक्टर्स दिए हैं। वो कह रहे हैं आपने फाइंड करना है यूनिट वेक्टर जो परपेंडिकुलर हो टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। यानी ए वेक्टर है एक ये वाला और एक आपके पास बी वेक्टर है ये वाला। वो कह रहे हैं आपने यूनिट वेक्टर फाइंड करके देना है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए और बी के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर कैसे आएगा, तो ये आपके पास पिछले लेक्चर के अंदर डिटेल में डिस्कस हुआ हुआ है कि जब हम दो वेक्टर्स का क्रॉस लेते हैं तो उसके रिजल्ट में एक न्यू वेक्टर आता है जो कि उन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है और उसको हम कहते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो यहाँ पे असल में इसी की बात हो रही है। वो कह रहे हैं आपने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है, यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है वेक्टर, यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या होता है, वेक्टर ओवर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यानी यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा, जब हमारे पास वेक्टर होगा तभी निकलेगा। वेक्टर होगा तो हम वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे और फार्मूला के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो हमें यूनिट वेक्टर के लिए सबसे पहले तो वेक्टर निकालना पड़ेगा। और वेक्टर कैसे निकलेगा, जब हम इन दोनों जो वेक्टर्स हमें दिए हैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, क्योंकि हमें ऐसा वेक्टर चाहिए जो इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर हो। तो सबसे पहले हम इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस लेंगे ताकि हमें वेक्टर मिले। उसके बाद हम उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेंगे और उसको पुट करेंगे यूनिट वेक्टर के फॉर्मूला के अंदर, तो हमारे पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा। सेकेंड वो कह रहे हैं आल्सो फाइंड द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। यानी ए और बी आपको जो दो वेक्टर्स दिए हैं इनके दरमियान में आपने साइन थीटा फाइंड करके देना है। तो साइन थीटा का फार्मूला ये वाला, आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर तो निकाल लोगे और उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लोगे। आपने बाद में क्या करना है, ए और बी दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है और फार्मूला के अंदर पुट करना है, तो आपके पास साइन थीटा आ जाएगा बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो सबसे पहले तो हम ये वाला वेक्टर फाइंड करते हैं ताकि हम यूनिट वेक्टर निकाल सकें। ये वेक्टर आ जाएगा मेरे पास तो हम साइन थीटा के अंदर भी पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे पहले मैंने गिवन लिख लिया कि मुझे ए वेक्टर और बी वेक्टर गिवन है। अब मुझे इनका क्रॉस लेना है तो मैं क्या लिखूंगी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्रॉस कैसे लेते हैं, आई जे के 3 कॉलम्स बनाते हैं। पहले ए वेक्टर है तो ए वेक्टर के कंपोनेंट्स को फर्स्ट लाइन में लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ए वेक्टर कंपोनेंट्स 4 3 और 1। तो यहाँ पे 4 3 और 1 लिख लिया। उसके बाद हमारे पास बी वेक्टर है, बी वेक्टर सेकंड नंबर पे है तो हम उसको नीचे लिखेंगे। उसमें क्या है, हमारे पास कंपोनेंट्स 2 -1 और 2, तो वो मैंने नीचे लिख लिए। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। सबसे पहले आई यूनिट वेक्टर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में, तो ये दोनों कैंसिल। पीछे क्या बच गया, 3 1 -1 और 2। हम इनका ले लेंगे डिटर्मिनेंट। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी 6, यानी माइनस, फिर -1 को 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगी तो -1 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद फार्मूला में आगे माइनस जे यूनिट वेक्टर होता है, जे के साथ माइनस आता है, ये फार्मूला है। ठीक है। और ब्रैकेट में अब जे है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम है, तो ये कैंसिल। पीछे क्या रह गया, 4 1 2 और 2, तो हम इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी 8, दरमियान माइनस आएगा, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगी 2। अब प्लस के यूनिट वेक्टर, तो के मेरे पास फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में, दोनों कैंसिल। पीछे क्या रह गया, 4 3 2 और -1, तो हम इनका डिटर्मिनेंट ले लेंगे। 4 को -1 से मल्टीप्लाई कराऊंगी तो -4, दरमियान माइनस लगाऊंगी, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगी तो 6। अब इनको सॉल्व करूंगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 + 1 7, तो 7 आई यूनिट वेक्टर
फिर माइनस 8 में से 2 जाएंगे तो 6, तो 6 जे यूनिट वेक्टर। फिर -4 और -6, माइनस माइनस प्लस, 6 + 4 10, माइनस का 10 और साथ में के यूनिट वेक्टर। तो ये आपके पास आ गया क्रॉस प्रोडक्ट। अब मुझे इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए, क्योंकि जब मैंने साइन थीटा निकालना है तब भी मुझे यूज़ करना है, और इसके अलावा अभी यूनिट वेक्टर के फार्मूला के अंदर बी वेक्टर तो आ गया, वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालूंगी। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का ले लूंगी मैग्नीट्यूड। तो ये मेरे पास वेक्टर आ गया। तो मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, आई जे के तीनों कंपोनेंट्स का स्क्वायर लेते हैं, फिर उनको ऐड करते हैं और फिर उनका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो आई कंपोनेंट क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर, प्लस जे कंपोनेंट क्या है -6, तो -6 का स्क्वायर, प्लस के कंपोनेंट क्या है -10, तो -10 का स्क्वायर और फिर उसका होल स्क्वायर रूट। 7 का स्क्वायर 49, -6 का स्क्वायर 36 और -10 का स्क्वायर 100। तीनों टर्म्स को प्लस करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 185। तो स्क्वायर रूट 185 ये मेरे पास मैग्नीट्यूड आ गया। अब मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है जो कि परपेंडिकुलर है टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर ओवर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर मेरे पास क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ओवर उसका मैग्नीट्यूड क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर मैंने निकाला है ये रहा, और मैग्नीट्यूड भी मैंने निकाला है वो ये रहा। दोनों पुट करेंगे ऊपर वेक्टर 7 आई यूनिट वेक्टर -6 जे यूनिट वेक्टर -10 के यूनिट वेक्टर ओवर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो वो क्या है स्क्वायर रूट 185। ये आपके पास इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया जहाँ पे आपने यूनिट वेक्टर निकाला था। अब आपको चाहिए साइन थीटा आपने फाइंड करना। तो साइन थीटा के फार्मूला में एक तो हमें वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए था, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो हमने यहाँ पे निकाल लिया, स्क्वायर रूट 185 आया। नीचे मुझे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैं वो निकाल लूंगी। ठीक है, तो पहले ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर में हमारे पास था 4i यूनिट वेक्टर प्लस 3j यूनिट वेक्टर प्लस 6 प्लस के यूनिट वेक्टर। तो तीनों कंपोनेंट्स को स्केल लूंगी, उनको ऐड करूंगी, उनका स्क्वायर रूट। तो पहला कंपोनेंट 4 था तो उसका स्क्वायर, प्लस सेकंड कंपोनेंट 3 था तो 3 का स्क्वायर, प्लस थर्ड कंपोनेंट 1 था तो 1 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 16 + 9 25, और 25 में 1 प्लस करूंगी तो 26 आ जाएगा। नीचे बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो उसमें 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, ये वाली टर्म्स थी। तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, -1 का स्क्वायर 1 आएगा और 2 का स्क्वायर 4 आएगा। तो 4 + 1 + 4 9 आ जाएंगे, और स्क्वायर रूट 9 3 के इक्वल होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मेरे पास जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी फार्मूला की सब निकल आई हैं, तो मैं फार्मूला लगाऊंगी, उसके अंदर वैल्यूज पुट कर दूंगी। तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ओवर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो क्रॉस का मैग्नीट्यूड ऊपर निकाल चुकी हूँ, वो मेरे पास स्क्वायर रूट 185 आया था, यहाँ पे पुट करूंगी। नीचे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मेरे पास स्क्वायर रूट 26 आया, वो पुट कर दिया, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मेरे पास 3 आया, तो मैंने 3 पुट कर दिए। अगर आपको कहा जाए कि आपने थीटा फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे, साइन को इस साइड पे ले आओगे, साइन इनवर्स बन जाएगा। तो ये जो आंसर आएगा उसके बाद उसका साइन इनवर्स ले लोगे, तो आपके पास सिर्फ थीटा आ जाएगा। क्वेश्चन में साइन थीटा था इसलिए मैंने यहीं तक किया, अगर आपको थीटा का आ जाए तो आप साइन इनवर्स ले लोगे। ठीक हो गया। तो यह था आज का लेक्चर, उम्मीद है पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी किया करें यार, और दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।